यदा जब जब ही निश्चय ही अधर्मेण ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध तमह तमेधिय तमोगुणी पुरुष निर्वाह राजा तथा प्रशासक जीवंती पशुओं के समान रहते हैं। तत्र तत्पश्चात एषः वह ही केवल सत्वतः दिव्य किल निश्चय ही दते प्रकट होता है। परम शक्ति सत्यम सत्य रीतम सरलता दयाम दया यशः अद्भुत कार्यकलाप भवाय पालन हेतु रूपाणी विभिन्न रूपों में ददत प्रकट युगे विभिन्न कालों में युगे तथा युगों में। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्यरित को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपेण सर्वदा वन्दे अहं श्री गुरुः श्री भगवत्पादं श्री गुरु वैष्णवं सरस्वती चारितार्थं शरणं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा श्री हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वरो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और सभी का भागवतम क्लास में स्वागत है। आज हम लोग भागवतम पहले स्कंद का 10वें अध्याय का 25वां श्लोक समझने का प्रयास कर रहे हैं। यदा है धर्मेण तमोधियो नर्वा जीवंति तत्रेसी सत्वतः किल दते भगम सत्य मर्दम दया यशो भवाय रूपाणी ददत युगे युगे। शब्दों का एक एक शब्दों का हम लोग अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। यदा या मतलब जब जब ही निश्चय ही अधर्मेण ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध तमय दिए मतलब दो शब्द है तमोगुणी और दिए मतलब बुद्धि जिनकी बुद्धि तमोगुण में लिप्त है। निर्वाह राजा तथा प्रशासक। निर्वाह में भी दो शब्द हैं, नर मतलब मनुष्य और पा मतलब पालन करने वाले। तो नरों का पालन कौन करते हैं? आज के जमाने में राजा करते हैं, प्रशासक करते हैं, इसलिए राजा था। जीवंती पशुओं के समान रहते हैं। तत्र तत्पश्चात ऐसा है ये ही केवल सत्वतः दिव्य किल निश्चय ही दते प्रकट होता है। भगम परम शक्ति सत्यम मतलब सत्य रीतम मतलब सरलता से कोई चीज को एज इट इज प्रकट करना उसको रीतम बोलते हैं। यथार्थ रूप में प्रकट करना। दयाम दया यश अद्भुत कार्यकलाप गवाय पालन करने हेतु रूपाणी विभिन्न रूपों में ददत प्रकट होते हैं। युगे विभिन्न कालों में फिर युगे अयुगे तथा युगों में। इसका सार यही कि जब जब निश्चय ही
तमोगुण से जिसकी बुद्धि व्याप्त है, जिसकी बुद्धि तमोगुण में व्याप्त है, तथा अधर्म द्वारा पशुओं के समान रहने लगते हैं लोग, तब भगवान उसमें प्रकट होते हैं। पिछले श्लोक में कुरुवंश की नारियां, हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन कर रही हैं, और इसमें बता रहे हैं कि भगवान कब प्रकट होते हैं और क्यों प्रकट होते हैं। बता रहे कि कब प्रकट होते हैं और क्यों प्रकट होते हैं। तो इसमें यही बताया हुआ है कि जब अधर्म का बोलबाला होता है, अधर्मेण तमोदी है, जब लोग तमोगुणी हो जाते हैं और अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब भगवान आते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना कि यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, कि जब जब अधर्म की हानि होती है तो मैं आता हूँ। और आने का कारण क्या है? तो बोलते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हर युग में वो प्रकट होते हैं जब अत्याचार ज्यादा होने लग जाते हैं, अधर्म का बोलबाला हो जाता है। और इसमें तो पिछले अध्याय में ये भगवान ने स्थापित भी किया है कि जब अधर्म ज्यादा होने लगा तो भगवान की इच्छा थी कि भाई राम राज्य स्थापित होए, तो भगवान आते हैं और युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाते हैं कि हर प्रजा कृष्ण भावना भावित बने और सुशासन स्थापित हो। तो भगवान की ये इच्छा हर टाइम रहती है। भागवत में भी एक श्लोक है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्मम इंद्रारी व्याकुलम लोकम वर्णयन्ति युगे युगे। तो हर युग में आते हैं, हर युग में आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर युग के 28वें चतुर्युग में आते हैं, ऐसा भागवतम में सब लिखा हुआ है। 7वें मनु के रूप में अपनी व्यवसत मनु चल रहा है, उसमें भगवान आए। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के इतने नज़दीक जो आने का समय उसमें हम जन्म लिए हैं और भगवान को जान सकते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये पता नहीं कितने दिन बाद में हमको ये मौका मिलता, वापस कब मनुष्य जीवन मिलता नहीं मिलता। हमारे तो ऐसे कर्म भी नहीं है कि हम वापस मनुष्य जीवन मिलेंगे। अभी इसमें तो बहुत सारे पशु भी हैं, कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं जान सकते हैं। भगवान की हमारे ऊपर तो स्पेशल कृपा है ना। और इतना नजदीक समय में, और उससे भी ज्यादा एकदम नजदीक में भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो हमारे लिए तो और भी बहुत सौभाग्यशाली बात है। उससे भी अच्छा कि उनके एकदम एकनिष्ठ भक्त, अंतरंग भक्त प्रभुपाद जी का हमको, हमारे गुरु भाइयों को, हमारे गुरु महाराज को उनको सानिध्य मिला है। और एज इट रितम, इसमें जो शब्द दिया रितम, एज इट इज वो प्रस्तुत कर रहे हैं। रितम पे हमको इतना ज्यादा जोर देना चाहिए कि वो शक्ति, जैसे भगवान ने करोड़ों वर्ष पहले भगवत गीता बोली है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। एकदम कभी भी ऐसा नहीं कि इसमें कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत है कि एक शब्द इसमें छूट गया है, लिखना पड़ेगा। और हम लोग को प्रभु जी रोज एकदम सुंदर भागवतम पर व्याख्यान दे रहे हैं, और 2 मिनट बाद में पूछते हैं कि समझ में आया। हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी समझ में तो आया लेकिन बोल नहीं सकता, मतलब उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो हम रितम पे एकदम पूरा जोर देना पड़ेगा कि हमको समझना पड़ेगा। वो हमारे में शक्ति नहीं है, हम जानते हुए भी प्रकट नहीं, प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। हमारी बहुत बड़ी गलती है इसमें। देखो ये तो आप लोगों का और मेरा भी दिन थोड़ा ठीक है कि आज ये समझ लो कि प्रभु जी सीट पे नहीं बैठे हुए। नहीं, ये जो देखा है ना, भगम सत्य मृतम दया वसो, मतलब इस पे ही 2, 3, 4 घंटे भी बोल सकते हैं। ये इतना बड़ा चीज है। भगम मतलब भगवान के षड ऐश्वर्य। भगवान मतलब ऐश्वर्य थोड़ी बहुत मात्रा में हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन भगवान संपूर्ण मात्रा में षड ऐश्वर्य, धन बल यश ज्ञान वैराग्य संपूर्ण मात्रा में, ये जो ऐश्वर्य है भगवान प्रकट करते हैं अपने हर रूप में। किसी रूप में एक ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं तब पूरे रूप में प्रकट होते हैं, षड ऐश्वर्य के रूप आते हैं। पराशर मुनि बोलते हैं ना कि जो संपूर्ण यश बल धन वैराग्य और ज्ञान के जो मालिक हैं, संपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, उसको भगवान बोलते हैं। पराशर मुनि बोलते हैं। तो जैसे भगवान के ऐश्वर्य की अपने बात करें तो जैसे पिछले श्लोक में बताया कि सृष्टि का पालन, संहार और सर्जन करते हैं।
तो वो एकदम मतलब अपनी इच्छा मात्र से कर देते हैं। और एक जैसे अपने समझे तो कि जैसे बास्केट बनाने वाला, टोकरी बनाने वाला है, तो वो टोकरी बना रहा है बांस की लकड़ियों से, और बनाते जा रहा और लकड़ियों को चीर रहा है ऐसे। तो उसी तरह मतलब भगवान मतलब अपने आत्मनि अपने रूप में स्थित है और सृजन का कार्य कर देते हैं, एक सेकंडों के हिसाब से कर देते हैं। और भगवान के ईश्वरीय जैसे हम लोग इससे समझ सकते हैं कि हिरण्यकशिपु इतना मतलब धर्म का बोलबाला हो गया था, धर्म का बोलबाला हो गया था कि देवता भी कांपने लग गए थे। इवन ये मैंने ये सुना था उनका अच्युत कृष्णपुर वाले लेक्चर, उसमें बोल रहे थे कि देवता झाड़ू लगाने के लिए आते थे, हिरण्यकशिपु वगैरह कांपने लगते थे, वो जब कुछ बोलते थे कि पता नहीं क्या बोलेंगे। लेकिन भगवान ने जब अवतरित हुए तो उनको उसी तरह चीर डाला, एक सिर्फ मतलब अपनी नाखून मात्र से। पूरी शक्ति तो उसमें, पूरे बल का तो उसमें यूज ही नहीं किया, ये सिर्फ बल का यहाँ पर बताया हुआ है कि बल, पूरा बल तो उन्होंने एक नाखून से उनको चीर डाला। तो सोचो भगवान में कितना बल है, कितनी शक्ति है, उनके ऐश्वर्य का हम अंदाज नहीं लगा सकते भाई। जो जिनके यहाँ देवता पानी भरते थे, झाड़ू लगाते थे और कांपते थे, उनको भगवान ने एक नाखून मात्र से पूरा चीर डाला। वैसे ही भगवान अपने ज्ञान का प्राकट्य करते हैं तो कपिल मुनि के रूप में प्रकट होते हैं, माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। तो भगवान एक एक रूप में प्रकट होते हैं, एक एक ज्ञान का, लेकिन भगवान जब स्वयं अवतार लेते हैं तो पूरे षड ऐश्वर्य के साथ अवतार लेते हैं। मैंने लिखा भी है, भगम का इसमें अर्थ बताया है ऐश्वर्य, मतलब भगवान अपने अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। ऐश्वर्य शब्द का अर्थ ही है कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग पावर, मतलब कैसे वो कंट्रोल कर पा रहे हैं। जैसे कंट्रोल तो हम लोग भी अपने घरों को करते हैं, लेकिन ढंग से नहीं कर पा रहे, एक घर को भी हम लोग ढंग से पालन नहीं करते, लेकिन ये असंख्य ब्रह्मांडों को एक साथ कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनकी पूर्ण मात्रा में उनकी कंट्रोल करने की शक्ति है। और भगवान में पूर्ण रूप से धन, बल, सौंदर्य, वैराग्य, यश और बल है। कोई में कितना ज्यादा सौंदर्य हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा हूँ, किसी के पास बहुत ज्यादा धन हो सकता है, अंबानी के पास है, अडानी के पास है, बहुत ज्यादा धन है, लेकिन भगवान के बराबर नहीं हो सकते। कोई सुंदरता में आगे है, कोई सौंदर्य में आगे है, कोई बल में आगे है, कोई त्याग में है, कोई वैराग्य में है, लेकिन नहीं, भगवान के बराबर संपूर्ण मात्रा में नहीं, कुछ मात्रा में हो सकता हमारे पास। एक उदाहरण ऐसा भी दिया है स्त्रियों का उदाहरण, जैसे स्त्रियां स्वेटर बन रही हैं, तो वो बातें भी कर रही हैं, स्वेटर भी बना रही हैं, उनको पता भी नहीं लगता कि कब स्वेटर बन जाती है। तो भगवान वैसे ही सब सृजन, पालन और संहार करते हैं, तो उनकी इच्छा मात्र से, मतलब उनको कुछ पता नहीं, उनके लिए कोई स्पेशल जोर लगाने की जरूरत नहीं होती, स्पेशल उनको कोई मतलब विचारना नहीं पड़ता कि यार कैसे होगा, ये कैसे होगा। वो एकदम बढ़िया से, जैसे स्त्रियां स्वेटर बनाती बातें करती करती और स्वेटर बन के तैयार हो जाती है थोड़ा दिन। लेकिन भगवान को तो थोड़े दिन भी नहीं लगते हैं, विदिन सेकंड्स हो जाता है। सत्य का अर्थ है सत्य प्रतिज्ञा। जैसे भगवान कोई कुछ बोलते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, तो वो एकदम सत्य होता है। हमारी तो बात का कोई भरोसा नहीं है, मैं वादा करके जाता हूँ कल से मैं मंगला आरती में आऊँगा और नहीं आता हूँ, बोला क्या बोला तो 5 बजे आंखें नहीं खुली, तो मेरी बात का तो कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग सब इसी स्तर पे हैं, लेकिन भगवान की एकदम पक्के हैं। जैसे भगवान बोलते हैं नए भक्त है प्रणिस्थिति, कि मेरे भक्त का कभी नया नाश नहीं होता है। देवताओं ने जब उस हिरण्यकशिपु के समय, हिरण्यकशिपु जब अपने आतंक फैला रहे थे और प्रहलाद महाराज को इतनी यातनाएं दे रहे थे, तब देवताओं ने प्रार्थना की कि भगवान आपका भक्त है, उनको बचाइए। बोलो मैं जरूर आऊंगा। बोलो कब? जब बोले हिरण्यकशिपु इनको मारने की चेष्टा करेगा तब।
और जैसे ही उन्होंने मारने का प्रयास किया तुरंत भगवान आ गए। तो भगवान इतनी बात के एकदम पक्के हैं, मतलब सत्यनिष्ठ। जो भगवान के गुण है ना उनके बारे में बता रहा हूँ, सत्य में। दया, भगवान दया दिखाते हैं। कितने दयालु हैं वो, दया के सागर हैं, दया के आगार हैं। हम लोगों को तो वो थोड़ा सा भी कुछ बोल देता है तो हम मरने मारने की सोच लेते हैं, समझ लूंगा, लेकिन भगवान फिर भी दया ही दिखाते हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, दृश्य जगत परमेश्वर की संपत्ति है। ये ईशोपनिषद का मूल दर्शन है। ईशोपनिषद का पहला श्लोक ही है, ईशावास्य इदं मम। ये पूरी संपत्ति, पूरा जगत मेरा है। तो ये हमको प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है। लेकिन हम लोग इसके विपरीत, थोड़ी सी भी चीज, छोटी सी भी चीज होती है, मैं और मेरा में उलझ करके रहते हैं। जैसे कल ही प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था कि छोटा सा एक प्लॉट लेते हैं, उसमें हम वो 10 साल पहले लिया था, 10 साल पहले किसका था पता ही नहीं। भगवान का तो पूरा जगत है, फिर भी भगवान उनसे आसक्त नहीं होते हैं। कल के श्लोक में था, जगत का सृष्टि का करते हैं, पालन करते हैं, सहार करते हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते, आसक्त नहीं होते। और हम लोग एक छोटी सी चीज होती है उसमें आसक्त हो जाते हैं। अतएव किसी को उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए ये भगवान की संपत्ति है और भगवान के ही काम में आनी चाहिए, तब हम सुखी रह सकते। भगवान भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं है। जैसे 5वें अध्याय में है ना, भोक्तारम्य तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्योदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति सति। हम शांति से तभी रह पाएंगे जब हर वस्तु को भगवान की समझेंगे। और भगवान खुद बोलते हैं कि मेरी है, तो फिर अपने उस पर उत्तराधिकार, उस पर आधिपत्य जमाने का प्रयास ही कर रहे हैं, तो झूठा है ना, वो झूठा आधिपत्य जमाने का प्रयास करें तो सुख कहाँ से मिलेगा ये बताइए। उसमें तो दुखी होंगे। किसी दूसरे की चीज पे हम लोग अपना कब्जा जमाएंगे तो दुखी होंगे। उन्होंने कृपा पूर्वक जो कुछ दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने हर चीज संपूर्ण मात्रा में दी है, और वो इसीलिए दी है कि सभी जीव एकदम आराम से उनका भोग करें, भगवान का नाम लें, भगवान की भक्ति करें और मेरे धाम में आए। वो देने का कारण ही है। लेकिन हमने क्या अपना समझ के बैठे और उसका पूरा भोग कर रहे हैं। जो असली उद्देश्य है कि उनको साधन बना करके साध्य की तरफ जाने का प्रयास करना चाहिए, वो हम नहीं कर रहे। भगवान ने दिया सब कुछ, संपूर्ण मात्रा में दिया, कहीं कोई चीज की कमी नहीं है। कारण भगवान के घर में क्या चीज की कमी है? जब षडैश्वर्य से पूर्ण है तो वो कोई चीज को कम उत्पन्न ही नहीं करेंगे ना। एकदम सफिशिएंट मात्रा में हम लोग को दिया है, लेकिन हम लोग उसको अपना समझ के उसका भोग कर रहे हैं। जबकि करना चाहिए हमको उसका यूज करके, उनको साधन के रूप में अपना करके भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। अतएव ये पृथ्वी या कोई भी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड एकमात्र भगवान की संपत्ति। जगह जगह पे बोलते हैं ये भगवान की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है, और हम बार बार ये प्रयास करेंगे हमारी है, हमारी। सारे जीव निश्चय ही उनके अंश या संतानें हैं। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ममेवांशो जीव लोके जीव, हम सब उनके अंश हैं। तो उनकी ये कृपा है कि हमको सब चीज दी है, तो हमको उनके यूज में करनी चाहिए। अंश का कार्य क्या है? अंशी की सेवा करना। तो हमारा कार्य यही है कि जो भगवान ने हमें जो वस्तुएं प्रदान की है वो भगवान की सेवा में उनको लगाएं। हम लोग नहीं बोलने को तो बोलते हैं हम तेरा तुझको अर्पण, लेकिन अर्पण करते नहीं। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। और इस प्रकार उनमें से हर एक को अपना नियत कार्य करने के लिए उनकी दया पर जीने का अधिकार है। मतलब उन्होंने इतनी वस्तुएं हमको प्रदान की है तो उनकी दया ही है। उन्होंने दया की है, नीचे इतने लोग बैठे, इतने जीव हैं, उनको संपूर्ण मात्रा में दी जाए, दी जाए, दी जाए।
तो ये खुश होकर के मेरा नाम लेंगे और वापस मेरे पास आएंगे। ये मतलब उनकी कृपा ही है, दया है। अतएव जब तक किसी को भगवान से अनुमति प्राप्त न हो तब तक वह किसी प्राय व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। बोलते हैं जब तक भगवान से अनुमति प्राप्त नहीं हो, कि भगवान नहीं बोल देंगे ये चीज तेरी है, तब तक हमको उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। राजा या प्रशासक भगवान के इच्छित प्रबंध की देखरेख करने के लिए उनका प्रतिनिधि होता है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले राजा हुआ करते थे, आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, वो भगवान ने उनको शक्तियां दे रखी है कि आप संभालिए। वो बाकी सब करने वाले तो भगवान ही हैं, वो सिर्फ देख रेख करते हैं जैसे भगवान की इच्छा है। यदि भगवान की इच्छा के विरुद्ध करते हैं तो थोड़े दिन में हटा दिया जाते हैं कि चलो तेरा कोई काम नहीं है। अतः उसे महाराज युधिष्ठिर या परीक्षित के समान मान्य व्यक्ति होना चाहिए। तो इसमें दिया कि महाराज युधिष्ठिर के लिए अच्छा शासक होना चाहिए। तो भगवान की भी ये इच्छा थी ना कि भाई ये युधिष्ठिर महाराज भगवान के मेरे पक्के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, अंतरंग पार्षद हैं। तो जो भी जवाबदार कुर्सी पे जो बैठता है उसकी ये जवाबदारी बनती है कि भगवान के दिए गए आदेशों के अनुसार शासन करे। ऐसे राजाओं को विश्व पर शासन करने का ज्ञान तथा पूरा उत्तरदायित्व प्रामाणिक पुरुष से प्राप्त होता है। प्रामाणिक पुरुष मतलब जो भगवान ने जो बोला है या आचार्यों ने बोला उनके अनुसार अपना उत्तरदायित्व करना चाहिए। तो आचार्य क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु, मेरा ही नाम लो, मेरी सेवा करो, मुझको प्रणाम। तो लेकिन ये हम लोग उनसे खरे नहीं उतर रहे, कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एकदम से खरे नहीं उतर रहे उस पर। लेकिन समय समय पर भौतिक प्रकृति के निम्न गुण तमोगुण के प्रभाव से राजा तथा प्रशासक बिना किसी ज्ञान तथा उत्तरदायित्व से सत्तारूढ़ हो जाते हैं और ऐसे मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पशुओं की तरह रहते हैं। भाई भगवान के दिशा निर्देशों के अनुसार, शास्त्रों में जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं उनके अनुसार अपने नहीं रहते हैं तो पाश्विक जीवन है, पशु का जीवन है। भगवान की कितनी बड़ी दया है, कितनी बड़ी कृपा है कि हमारी चेतना उन्नत बनाई है, हमको शास्त्र दिए हैं, साधुओं का संग दिया है, भक्तों का संग मिला है, फिर भी हम भगवान के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो पाश्विक जीवन है। वो जीवन का कोई मतलब नहीं और वापस कोई गारंटी नहीं है कि हमको मनुष्य जीवन मिलेगा। कर्मणा देव नेत्रेण, कर्म देवताएं हमारे अपने कर्मों को अपने नेत्रों से नोट कर रहे हैं और भगवान के जो अकाउंटेंट है चित्रगुप्त उसके पास फॉरवर्ड कर रहे हैं कि इसने ये किया, इसने ये किया, एकदम कंप्लीट सबकी सीडी बनी हुई है। वहाँ हम लोग जाएंगे, हमको दिखाया जाएगा ये किया था, हम झूठ ही बोलेंगे, कहानी यहाँ झूठ बोलने की आदत पड़ी है, नहीं तो भगवान तुरंत दिखाएंगे देखिए सीडी में तूने ये किया था। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम यही झूठ बोलना छोड़ दें वहाँ छोड़ना पड़ेगा और वापस नीचे भेजेंगे और पता नहीं कीड़ा बनाएंगे, मकोड़ा बनाएंगे, क्या बनाएंगे। इसका परिणाम ये होता है कि पूरा वातावरण अराजक तथा विषाक्त तत्वों से परिपूर्ण हो जाता है। मानव समाज में भाई भतीजावाद, घूस, धोखाधड़ी, मारामारी तथा इसके कारण दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध तथा इसी प्रकार के अन्य उद्विग्नकारी तत्वों का प्राधान्य हो जाता है। जो भगवान के हिसाब से हम लोग या राजा जो है वो प्रशासन नहीं कर रहा है या हम लोग अपनी नीतियों पे नहीं चलते हैं तो ये बताया वह काल है, रोग है, युद्ध है। अब देखो यूक्रेन का और रशिया का लड़ाई कितने दिन से चल रहा है, उनका मामला शांति नहीं हुआ, इजराइल और हमास का फिलिस्तीन का चालू हो गया और उधर ईरान उनको चढ़ा रहा है, हूती को, हिजबुल्लाह को, उनको सबको हथियार दे रहा है। और न जाने हो सकता है थोड़ी सी भी यदि कोई जैसे कोरिया वाला एकदम संकी मिजाज का आदमी है वो आ गया और कब परमाणु बम छोड़ देंगे और जैसे
कुरुक्षेत्र के जो 65 करोड़ मरे थे, वैसे अभी कोई 65 करोड़ नहीं मरेंगे, अभी 200-300 करोड़ कम से कम मरेंगे यदि ऐसा हो गया। और ये हो किस लिए दिया है? सिर्फ भगवान की बातों को नहीं मान रहे, भगवान को नहीं मान रहे, इसका ये परिणाम है। इसमें बोला है परिणाम, इसका परिणाम ये होता है कि पूरा वातावरण अराजकता और विषाक्त तत्वों से परिपूर्ण हो जाता है। चाइना वाले चलते जानवर को खा जा रहे हैं, कोरिया वाले भी ये करते हैं चलते जा, तो उनकी बुद्धि विमल होगी कहां से? भगवान को मानते ही नहीं है ना। वो एक श्लोक है ना, अश्रद्धान पुरुष है, मतलब अश्रद्धालु व्यक्ति पुरुष भगवान को मानते ही नहीं है ना, उनकी बुद्धि विमल होगी नहीं ना। भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। ये सारे लक्षण इस बात के सूचक हैं कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासन का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि, भगवत गीता में श्लोक बोला ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान तब भौतिक गुणों से रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अपने उससे कोई प्रभावित नहीं होते हैं, प्रकट होते हैं। उसमें लिखा हुआ है ना, अजो अपि सन्नवे अपि, वो चौथे अध्याय का 6वां श्लोक है कि भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। जब ये सब अराजकताएं फैलती हैं तब भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। उनका जैसे शुरू में मैंने बताया था कि हस्तिनापुर की स्त्रियां और कुरुवंश की नारियां ये बोलती है कि भगवान क्यों और कब प्रकट होते हैं, तो उनका ये बोल रहे हैं भगवान इसी हिसाब से प्रकट होते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदुत्थानं धर्मस्य तदात्मनोऽस्ति। वो बहुत बड़ी चीज है। फिर जब उनका एक मेन कार्य है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मस्य स्थापनार्थं संघम्। भगवान का जो ये कार्य है बहुत बड़ा कार्य है। भगवान ये देखते हैं कि अधर्म का बोलबाला होने लग गया है और धर्म को कोई पूछ नहीं रहा है, गायें काटी जा रही हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अधर्म का बोलबाला एकदम चरम पे तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो भगवान जरूर बिचारेंगे थोड़े बहुत दिन में, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो भगवान के हमारी जैसे कोई जन्म नहीं है, उनका जन्म और इसके आगे वाले श्लोक में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है, मेरा जो जन्म और कर्म दिव्य है, उसको वापस इस धरती पे जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मेरे धाम को आएंगे। भगवान एकदम गारंटी देते हैं। वे अपनी सृष्टि के राज्य को सामान्य अवस्था में रखने के लिए ही अवतरित होते हैं, कारण वो भगवान का ही सब बनाया हुआ है। तो भगवान की ये ड्यूटी बनती है, भगवान अपने कर्तव्य को समझते हैं। सामान्य अवस्था है कि प्रत्येक ग्रह के निवासियों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान द्वारा प्रबंध रहता है। मैंने पहले बताया था नहीं, भगवान ने पूर्ण रूप में सभी सामग्रियां हम लोगों को प्रदान की है। तो इसमें यही बताया कि भगवान प्रत्येक सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान द्वारा प्रबंध रहता है। वे प्रमाणिक शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों का अनुसरण करते हुए सुखपूर्वक रह सकते हैं और अपने लिए पूर्व निश्चित कर्म करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी मात्राओं में, संपूर्ण मात्रा में सब चीजें लिखी है और भगवान बोलते हैं कि मेरा नाम लीजिए, निश्चित रूप से आप मेरे धाम में आओगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अंत में वो मोक्ष प्राप्त, मोक्ष मतलब हम लोग मोक्ष ये नहीं कि जन्म मृत्यु से पीछा छूट गया, जन्म मृत्यु से पीछा छूट गया वो तो असली मोक्ष है, लेकिन जन्म मृत्यु से पीछा छूट के भगवान के धाम जाए वो असली मोक्ष है। मतलब इस भौतिक जगत की सृष्टि नित्य बद्ध जीवों की मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैसे की जाती है जिस प्रकार की शरारती लड़कों के हाथ में खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं। भगवान मतलब एकदम खेलते खेलते ही, जैसे बच्चे को कोई इच्छा रोने लग जाता है या चिल्लाने लग जाता है, ये चाहिए वो चाहिए, तो उसको खुश करने के लिए खिलौना पकड़ा देते हैं, टॉफी दे देते हैं, ये लगे, वो उसमें खुश हो जाता है। वैसे ही भगवान की जो ये हमारी जो इच्छाएं हैं
पिछले श्लोक में भी यही बताया था ना, भगवान ने सृष्टि इसीलिए की है हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए। लेकिन सृष्टि की सृजन इसलिए किया है कि सभी चीजें उपलब्ध मात्रा में दी है कि इनका उपयोग करके आप मेरे धाम आओ। इच्छा मतलब हमारी ये होनी चाहिए, लेकिन हम क्या है जो इतना ज्यादा मिल गया ना तो उसमें पागल हो गए, मोहित हो गए और दूसरे कामों में लग गए। जो असली काम हमारा है, भगवान के धाम जाने वाला है या मोक्ष को प्राप्त करने वाला, उसको हमने साइड में कर दिया। अन्यथा भौतिक जगत की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब ये भगवान की अनुमति के बिना विज्ञान की शक्ति द्वारा अवैध रूप से संसाधनों का दोहन करने के लिए उन्मत्त होते हैं, और वह भी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, तब आतताओं को दंड देने तथा श्रद्धालुओं की रक्षा करने के लिए भगवान को अवतार देते हैं। विज्ञान की शक्ति के द्वारा जैसे हम जमीन में खड्डा खोद रहे हैं, उसमें से माइंस से खनिज पदार्थ निकालने का सोच रहे हैं, जो हिमालय पर्वत है उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, समुद्र में से हम क्रूड ऑयल निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भगवान के साथ हम भगवान का विरोध कर रहे हैं, भगवान की इच्छा के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं। तो भगवान हमको दंड देने के लिए यहाँ पर प्रकट होते हैं। जब ये अवतरित होते हैं तब ये अपना परम अधिकार जताने के लिए अलौकिक कार्य करते हैं। मतलब भगवान इतने जबरदस्त कार्य करते हैं, जैसे समुद्र में पुल बना दिया, कितना अलौकिक कार्य है जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। आजकल इतने खर्चे कर करके इतने बड़े बड़े इंजीनियर लगते हैं, बनाते हैं, लेकिन वो बनते समय उसका चांस रहता है कि वो कोलैप्स हो जाए, गिर जाए, और ऐसा होता भी है, लोग मर जाते हैं। छोटी सी उम्र में एकदम कुछ दिनों के ही थे तब वो अंगुली पे गिरिधारी गोवर्धन को उठा लेते हैं। कितना बड़ा कार्य, मतलब अलौकिक कार्य जिनका हम सोच भी नहीं सकते। जब वामन अवतार में भगवान अवतार लेते हैं तो 2 पांव में पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं, फिर बोलते हैं कि तीसरा पांव कहाँ रखूं। तो इनके भगवान जब अवतार लेते हैं तो मतलब वो बहुत जबरदस्त उनका अलौकिक कार्य करते हैं जिनको हम समझ भी नहीं सकते। उन्हीं का नाम भगवान है ना, कारण उनमें षड ऐश्वर्य रूप जितने ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में, हम तो लिमिटेड काम कर सकते हैं, वो अनलिमिटेड कर सकते हैं, असीमित है, असीम है। रावण, हिरण्याकशिपु तथा कंस जैसे भौतिकवादियों को समुचित रूप से दंडित करते हैं। हिरण्याकशिपु हमारे बताया था, वैसे ही कंस का है, मतलब उनको कुछ करना नहीं पड़ता खास, जबकि उसको मारने के लिए कितने, कंस की तो कितनी शक्ति थी। वो बोला कि मैं स्वर्ग जाने के लिए सोने की सीढ़ी लगा दूंगा, रावण ने कि मैं सोने की सीढ़ी लगा दूंगा, कितनी शक्ति थी। लेकिन वो रावण भगवान को तो वहां जाना ही नहीं पड़ा। भगवान के एक भक्त ने, जो कि वैसे जानवर का रूप था, उन्होंने जला दिया पूरी लंका की, पूरी मतलब सोने की बनी हुई थी, उसको जला दिया। तो भगवान को तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सोचिए भगवान के भक्तों में कितनी शक्ति है। जैसे प्रभुपाद जी अपने एक इसमें श्लोक में बोलते हैं, इसमें एक लेक्चर में, कि 2 बड़ी लड़ाइयां हुई है, दोनों भगवान के भक्तों ने जीती है। एक अर्जुन ने जीती है, कितनी बड़ी बात है, एक हनुमान ने जीती है, कि इन्होंने जीता है। भगवान के जैसी शक्ति, हम भगवान के आदेशों का उनका पालन करेंगे तो हमारे को शक्ति प्राप्त हो सकती है। ये साबित होता है इससे। और प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं, प्रभुपाद जी को शक्ति मिली थी ना, जाकर के कितना प्रचार किया है। जो लोग रोज दारू मांस व्यभिचार करते थे, क्लब में जाते थे, वो भगवान के भक्त बन गए। आज वृंदावन में जाओ, हमसे ज्यादा वो मिलते हैं, और कहीं भी खड़े हुए हैं मोटरसाइकिल पे, अपना हारमोनियम रख लिया और माता जी अपनी मृदंग बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, भगवान का नाम लिए जा रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की कृपा है ना। लेकिन भगवान ने उनमें शक्ति भर दी प्रभुपाद जी में, जाओ। जबकि प्रभुपाद जी के पास वहां गए तब कुछ नहीं था, $40 थे। हम तो कामरेज भी नहीं जा सकते 40 रुपए में। और प्रभुपाद जी वहां गए ने उनको भाषा का ज्ञान, पता नहीं वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे,
कहाँ रहूँगा, कहाँ प्रसाद मिलेगा। प्रसाद तो इवन मैंने सुना कि जब स्टार्टिंग में गए थे एक जगह जहाँ रहते थे उसी किचन में नॉनवेज भी बनता था और गुरुबा जी अपना प्रसाद बनाते थे, लोग बनाते थे भगवान की, तो नॉनवेज बनता था। लेकिन हमारे को तो यहाँ पर बना बनाया सब कुछ मिल रहा है, उसमें भी आने में तकलीफ हो रही है और एज इट इज उसको पालन करने में तकलीफ पड़ रही है। उदाहरणार्थ जब राम के रूप में भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने हिंद महासागर पे सेतु बांधा। जब वे कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने बचपन से ही पूतना, आगासुर, सक्टासुर, कालिया, तो अंत में उन्होंने अपने मामा कंस का वध करके अलौकिक कृत्यों का प्रदर्शन किया। ये तो सबने पढ़ाई है ना। जब वे द्वारका में थे तो उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया था और उन सबसे प्रचुर संख्या में संतानें हुई थी। उनके निजी परिवार के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 1 लाख तक पहुंच गई थी। बोलते हैं ना, वो लिखा हुआ है कृष्णा बुक में कि हर पत्नी से 10-10 बच्चे पैदा हुए थे, तो फिर वो हजारों में पहुंच जाएंगे। 16,108 गुणा 10। उनके निजी परिवार के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 1 लाख तक पहुंच गई और ये यदुवंश के नाम से प्रसिद्ध है। पुनः उन्होंने अपने जीवन काल में ही उन सब का विनाश भी कर दिया। वे गोवर्धनधारी हरि के नाम से प्रसिद्ध है, कारण उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, क्योंकि 60 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने गोवर्धन नामक पर्वत उठा लिया था। भगवान के जो नाम है ना, वो उनको लीलाओं के हिसाब से रखा हुआ है। जैसे मुरारी है, मुर नाम के राक्षस का उन्होंने वध किया था। गोवर्धन है, गिरधारी है तो गोवर्धन पर्वत को उठाया था। बंसीधारी है तो बंसी बजाया था। गोपीचंद वल्लभ है तो गोपियों को अत्यंत प्रिय थे। उन्होंने उस काल के अनेक अवांछित राजाओं का वध किया और क्षत्रिय के रूप में उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया। वे अस्मोधर्मी है, मतलब उनके बराबर कोई नहीं है, न तो उनसे ऊपर है और न उनके कोई बराबर है। जिसका अर्थ है अर्थात अद्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब दूसरा उनके जैसा कोई नहीं है। कोई नहीं तो उनके समान है और न उनसे बढ़कर है। बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए, पिछले श्लोक में हम लोगों को बताया था कि भगवान के ऐश्वर्य की, हस्तिनापुर की स्त्रियां, पुरुवंश की नारियां ऐश्वर्य का, गुणों का वर्णन कर रही हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि वो जो गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो इस भागवतम में उल्लेखित है। मतलब भागवत कोई छोटी चीज नहीं है। सोचो उनका स्तर कितना ऊंचा था कि जो भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है, निर्मल पुराण है, अमल पुराण है, भगवान के शुद्ध भक्तों को भक्ति को वर्धन करने वाला है। उसमें पुरुवंश की नारियों का जो उन्होंने गुणों का वर्णन किया, उन्होंने जो चर्चाएं की हैं, जो आपस में बातें की हैं, उनका कितना महत्व है, कितने ऊंचे स्तर की बातें हैं। वो संजल्प है, वो हमारी तरह परजल्प नहीं है। हम तो परजल्प की बातें करते हैं। तो हमें इससे ये सीख लेनी चाहिए, हमें ये बुद्धि लेनी चाहिए कि हमें उनकी तरह बातें करनी चाहिए, तब हमको भगवान की प्राप्ति होगी। सकारात्मक बातें करनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उनकी बातों को तवज्जो दिया, उनको स्पेशल दर्जा दिया कि भागवत में उल्लेख किया उनका। बहुत बड़ी बात है। तो हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भागवतम के प्रभु जी हमको कितना ढंग से एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं, एकदम मीठे शब्दों में बोल बोल करके कि एक एक शब्द का 4-4 बार, और फिर पूछते हैं कि समझ में आया? हमको समझ में नहीं आ रहा। हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, उन्होंने सिर्फ सुना ही था, भगवान को देखा नहीं था। सुनने मात्र से वो कल्पना से कर रहे हैं कि वो भगवान, वो वही भगवान है। मतलब एकदम जैसे अचंबा नहीं करते हैं वैसे करते हैं कि वो वही भगवान है जिनके बारे में हमने सुना था। और उनका स्टैंडर्ड कितना ऊंचा है। हमको गुरु मिले हैं, साधु मिले हैं, शास्त्र मिले हैं, उनको तो वो सब कुछ नहीं मिला था।
सिर्फ सुना था। वही सेम एग्जाम्पल नारद जी का है। नारद जी एक दासी के पुत्र थे, उसके पहले वो एक गंधर्व थे। देखिए इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, गंधर्व के रूप में जब वो थे ना, तो उनको बोला गया कि कुछ सुनाइए बोल करके, तो उन्होंने कोई लौकिक गान गाया, तो उनको दंडित कर दिया गया कि जा तू नीचे कुल में चला। और वही नारद जी जब दासी के पुत्र थे, नीचे कुल में थे, उनके पिता का उनको पता नहीं था, न उनका कोई शैक्षणिक योग्यता थी, लेकिन उन्होंने भक्ति वेदांत की सेवा की और उनसे सुना, उनका नाम अमर हो गया। उनको एकदम फ्री वीजा मिल गया, तीनों लोग में कहीं भी जा सकते हैं, और कोई रोकने वाला नहीं है। हम तो नेपाल जाने के लिए भी जरूरत पड़ती है, पाकिस्तान जाने के लिए, बांग्लादेश जाने के लिए, और सब लोगों में जा सकते हैं सुनने के कारण और बोलने के कारण। और एक बार उनके एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने लौकिक गान किया तो कितना बड़ा उनको दंड मिला, उनको दंडित होना। मतलब शास्त्र में सब कुछ एकदम एज इट इज लिखा हुआ है। जो रितम बोला ना, रितम सब पे है। प्रभु जी हम लोग को हो सकता है मैं ढंग से नहीं समझा पाया, तो कल वापस ये बताएंगे हम लोग को। बहुत जबरदस्त चीज है कि एज इट इज प्रस्तुत करना, यथारूप में प्रस्तुत करना। हरे कृष्णा, भागवतम की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां